हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर हमारा क्लास 8th के लिए, जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब वो छोटे छोटे जीव जिनको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि उनका साइज़ इतना छोटा होता है, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म हमारे मतलब कैसे, तो वो हमारे फ्रेंड हैं, कैसे वो हमारे मतलब दुश्मन, हम शत्रु जिनको हम बोल सकते हैं, यानी वो क्या हमारे लिए अच्छा काम करते हैं और क्या हमें उनसे नुकसान हो सकता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉयल वाटर एंड एयर अराउंड अस। यानी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जीवित ये हैं ऑर्गेनिज्म, जो कि कहाँ रहते हैं, सॉयल के अंदर हमें मिलते हैं, वाटर के अंदर आपको मिलेंगे, और जो हमारे चारों तरफ एयर है वहाँ मिलते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, जिनको हम हमारी नेक्ड आइज मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की। मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, माइक्रोस्कोप। यानी दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम हमारे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली, इस और माइक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट हमारा, उसकी हेल्प से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, दो वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। अब क्या है, इनका साइज इतना छोटा होता है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हम बिल्कुल मतलब साफ फर्श पे बैठे हैं, या जिस भी हम टेबल चेयर जहाँ भी हम बैठे हैं कि वो बिल्कुल साफ है। यानी हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उनको देख नहीं सकते। ठीक है, इनकी जो प्रेजेंस है, जहाँ ये होते हैं, जो एयर के थ्रू, वाटर, सॉइल, जहाँ भी ये पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत सारे बीमारियां भी फैला सकते हैं, हमारा जो फूड है उसको स्पॉइल भी कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हार्मफुल टू अस, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जैसे कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन, कुछ बैक्टीरिया और फंगस मेक आवर फूड गो बैड। यानी जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, खाने का सामान है, जैसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है या बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, चाहे हम ह्यूमन बींग्स के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो या प्लांट्स के लिए हो, ये इनसे क्या होती हैं, डिजीज़ फैलती हैं। तो वो डिजीज़ कौन सी है, मोस्टली कॉमन कोल्ड, जैसे जुकाम खांसी हो जाती है, मलेरिया, स्किन के जो इन्फेक्शंस हैं, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कोलरा, मेजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये और जो एड्स, ये सभी क्या हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फैलते हैं। ये सभी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होती हैं। इनके जो अलग अलग एक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, उस वजह से ये बीमारियां होती। ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे खाने में मतलब ग्रो हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, जिस वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये तो हमने पढ़ा कि हार्मफुल कैसे हैं हमारे लिए, यानी हमारे फो हैं ये। ठीक है, अब हमारे फ्रेंड कैसे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड चीज़। यानी जो दही और जो मक्खन पनीर हमारा बनता है, उसमें क्या होता है, यही बैक्टीरिया जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं फूड प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूजफुल इन मेकिंग ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, एसिटिक एसिड और कुछ मेडिसिन जिनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, इन सभी की प्रोडक्शन में भी, मेकिंग में भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं मैन्योर, तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको ये डिकम्पोज करते हैं। तो क्या करेंगे,
उसके डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो हमारी जो ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है वो बनती है। ठीक है, तो ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो हम मैन्योरिंग पढ़ी थी ना हमने अभी पीछे, जो फर्स्ट चैप्टर था मैन्योर फर्टिलाइज़र, तो उसमें जो भी हमारे डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसको क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में जो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, वो क्या किसकी हेल्प से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। और ये क्या करते हैं, क्लीन अप द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। दे आर हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल्स इन नेचर, नेचर के अंदर जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है हमारा, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कौन कौन से, अब हम वो देखेंगे जो मेजर ग्रुप, यानी किन किन ग्रुप में इनको क्लासीफाई किया गया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स हैं हमारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो 5 कैटेगरी हैं, इनमें से कुछ क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ क्या होते हैं मल्टी सेल्युलर यानी मैनी सेल्ड। ठीक है, तो जो सिंगुलर फॉर्म होगी बैक्टीरिया की उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियम। वायरसेस जो है उसकी सिंगुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वायरस। प्रोटोजोआ की प्रोटोजोन, फंगी की सिंगुलर क्या होगी, फंगस, एंड एल्गी की एल्गा। ठीक है, तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखी है, इनको हम ब्रीफली देखेंगे। तो सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्या क्या ये हमारा हेल्प करते हैं, या जो डिजीज़ होने वाली हैं किस तरह से हमें हार्मफुल है, हम वो देखेंगे। तो जो फिगर 1 है जिसमें आप देख पा रहे हैं बैक्टीरिया, दे आर एक्चुअली रोड शेप्ड बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की भी अलग अलग शेप है, लेकिन जो फिगर में दिख रहे हैं आपको ये कौन से बैक्टीरिया हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो स्मॉल होंगे। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी यूनिसेलुलर जिसको हम बोल सकते हैं। इनमें सेल वॉल्स होती है लेकिन डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं इसके अंदर वो क्या हैं, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन सेल वॉल है। बैक्टीरिया क्या है, स्मॉल है इन साइज, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हैविंग स्मॉल सेल वॉल्स। ठीक है, लेकिन डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है वो देखिए, बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर एवरीवेयर, हर जगह मिलता है। हमने इनकी एग्जिस्टेंस देखी थी ना, सॉयल, एयर, वाटर, हर जगह मिलते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, लार्ज नंबर में, इन एयर, सॉयल एंड वाटर। ठीक है, एवरी सरफेस अराउंड अस, यानी हम जहाँ बैठे हैं, हम जहाँ खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जगह बिल्कुल साफ़ हो, यानी हर सरफेस पे, एवरी सरफेस अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ है वहाँ क्या होंगे, बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। ऑन आवर बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ के ऊपर, एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज़, हमारी बॉडी के अंदर भी। बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस, इनका जो साइज है ये वायरस से तो क्या है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन स्टिल वेरी स्मॉल, लेकिन कैटेगरी जो है वो इनकी स्मॉल ही है, वायरस के कंपेयर में ये बड़ा है, अदरवाइज स्मॉल है। अनलाइक वायरसेस, बैक्टीरिया क्या करता है, वायरस तो ये काम नहीं करते, आगे पढ़ेंगे हम वायरस के बारे में भी, लेकिन बैक्टीरिया क्या कर सकता है, बैक्टीरिया फीड, मूव एंड रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। यूनिसेल्युलर जो भी होगा उसकी रिप्रोडक्शन उसके खुद से ही सेल से होती है। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस होते हैं ऑन देयर ओन, यानी अपने आप से। बैक्टीरिया क्या करता है, फीड करता है, मूव भी करता है और रेस्पायर भी करता है, यानी ये सांस भी लेता है, खाता भी है और इधर उधर मूव भी करता है। देयर आर मेनली 3 ग्रुप्स हैं जो कैटेगरी इनकी शेप वाइज। फर्स्ट है स्फेरिकल बैक्टीरिया, सेकंड है रोड शेप्ड बैक्टीरिया एंड थर्ड है स्पाइरल बैक्टीरिया। यानी जो 3 ग्रुप हैं इनके शेप वाइज जो बैक्टीरिया के वो किए हैं बेसिस, जो वो कौन कौन से हैं हमारे, स्फेरिकल, रोड शेप्ड एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। जो 2 कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया के हमें पता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और राइजोबियम बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस, ये दोनों ही क्या है, हमारे लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, तो जो ये यूज़फुल है ये काम क्या आता है, जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करता है, जो फूड की मेकिंग है जैसे कि कर्ड वगैरह जो बनाते हैं हम दूध से,
उसमें ये बैक्टीरिया काम करता है, ठीक है। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स हैं हमारी, जैसे पल्सेस होगी, पी हो गया, तो इनके अंदर, इनकी रूट्स के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया का क्या काम है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करता है, रूट के अंदर फिक्स कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम और क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है। और ये क्या करता है, जो डिकम्पोज करता है, जो डिकम्पोजिशन होती है वेस्ट मटेरियल की, उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से डिजीजेस भी होती हैं। ये 2 बैक्टीरिया के एग्जांपल तो ऐसे थे जो हमारे लिए क्या हैं, फ्रेंडली हैं, यानी हमारी हेल्प करते हैं। और जो बैक्टीरिया डिजीज़ स्प्रेड करते हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, मतलब जो डिजीजेस स्प्रेड होती हैं इनसे, वो है क्या, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, वुफिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग, यानी फूड पॉइजनिंग और जो कफ वगैरह, ये जो टीबी, टाइफाइड, जो कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं, ये किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की स्प्रेडिंग से ही होती हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे से अपना ध्यान रखना चाहिए, जो है खाना हम बना रहे हैं उसको केयरफुली बनाना चाहिए, खा रहे हैं उससे पहले हाथ धोने चाहिए, साफ जगह बैठ के खाना चाहिए ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो क्या हो, कम हो। तो बैक्टीरिया क्या थे, हमारे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, इवन ये फीडिंग भी करते हैं, मूव भी करते हैं और रेस्पायर भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पढ़ लिया है बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे 4 और जो ग्रुप हैं इसके वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अलग अलग उनकी जो ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो 5 ग्रुप कौन कौन से थे हमारे, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस और एल्गे, जिनमें से हमने क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल कैसे है और इनकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो डिजीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।